साल 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आई और पीएम पद पर नरेंद्र मोदी बैठे, जिनसे जनता को काफी उम्मीदें थीं। एक महानायक नजर आने लगा था पीएम मोदी के भीतर लोगों को। लेकिन नोटबंदी जैसी मुसीबत झेलने के बाद भी एक बार फिर से जनता ने पीएम मोदी को मौका दिया 2019 में। लेकिन सरकार की गलतियां तो तब उजागर हुई जब कोरोना महामारी देश में तेजी से फैला। मोदी की ये चमत्कारिक छवि लोगों की मौत, अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी से धूल धूल हो गई। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार ने कौन सी 6 बड़ी गलतियां की जिसके बाद जनता उनसे खासा नाराज है। जानेंगे इस बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। आइए गौर करते हैं नरेंद्र मोदी की 6 खतरनाक गलतियों पर, जिसकी वजह से लोग उन्हें नापसंद कर रहे हैं। सबसे पहली गलती, लॉकडाउन में हुए पलायन को भूला नहीं जा सकता। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी था, पर शुरू में जैसे मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। न खाने की सुध, न तो कोई जमा पूंजी और न तो जमा राशन। ऐसी हालत में ही लोग अपने घर एक राज्य से दूसरे राज्य को निकल गए। इस दौरान कई लोगों ने बीच रास्ते ही दम तोड़ दिया, तो कई लोग घर पहुंचने की चंद कदम दूरी पर ही सांस तोड़ दी। सड़कों पर ऐसा आलम दिखा जो मन को हिला कर रख देता था। ऐसे पीड़ितों के मन में तो मोदी के खिलाफ भारी आक्रोश होगा। दूसरा, बेरोजगारी बन गई कोरोना काल में सबसे बड़ी बीमारी। कोरोना काल में छोटा मोटा रोजगार भी लोगों से छिन गया। फैक्ट्रियां और कंपनियां या तो बंद हो गई या फिर वहां खूब छटनी चली और लोग बेरोजगार होते गए। यहाँ पर सरकार ने तो ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। तो वहीं सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने पर कोरोना के कारण परीक्षाएं ही नहीं हुई। मध्यम वर्गीय परिवार तो बेहाल ही हो गया, लेकिन मोदी की नजर उन पर नहीं पड़ी। तीसरा, हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन बड़े पैमाने पर करना कितना सही। इनकार नहीं किया जा सकता कि हरिद्वार महाकुंभ ने कोरोना को बढ़ाने में भूमिका निभाई होगी। ऐसे आयोजन को या तो सीमित करना था या फिर बस प्रतीकात्मक तौर पर किया जाना था। पर मेले में भीड़ की कोई कमी नहीं थी। इसे मोदी सरकार के खतरनाक गलती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इस मेले के दौरान संतों में, पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण फैलने के केसेस सामने आए। चौथा, विधानसभा चुनाव और उस दौरान की खतरनाक रैलियां। राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा चुनावों का आयोजन हुआ और इस दौरान कई चुनावी रैलियों में नाम के लिए कोरोना प्रोटोकॉल रहा, ये तो कितना घातक था आप खुद ही अंदाजा लगाइए। रैलियों में बेकाबू भीड़, पीएम मोदी की रैली में बिना मास्क पहुंचे लोग, कोरोना की दूसरी लहर में ये सब होना खतरनाक गलतियां ही तो हैं। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में तो चुनाव के बाद तेजी से कोरोना के केस पाए गए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट को भी चुनाव आयोग के अगेंस्ट कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी थी। पांचवा, महंगाई भी किसी बड़ी बीमारी से कम साबित नहीं हो रही है। लॉकडाउन के वक्त महंगाई पर काबू न पाना मोदी सरकार की बड़ी नाकामी है। सोया तेल के दाम दोगुने से भी कहीं कहीं ज्यादा, और तो और पेट्रोल के दाम तो 100 से ऊपर। दाल, आटा और बाकी के डेली यूज के सामान खरीदना मिडिल क्लास फैमिली के लिए और गरीबों के लिए दूभर हो गया। आर्थिक समस्याएं तो पहले ही थीं, ऊपर से महंगाई की मार, जेब का फटेहाल होना, तो वहीं जमाखोरों और मुनाफाखोरों की भी कमी नहीं। ऐसे हालात पर काबू न पाना मोदी सरकार की बड़ी खतरनाक गलती साबित होती है। छठा, दूसरा लॉकडाउन कम सख्ती के साथ बस नाम का रहा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो लॉकडाउन लगा वो पहले से कम सख्ती वाला दिखा। इस दौरान लोग सड़कों पर दिखे। अगर और सख्ती की जाती तो हो सकता था कि स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों के लिए राज्यों को और समय मिलता। वहीं जैसे हालात थे दूसरी लहर में, उसके हिसाब से लॉकडाउन थोड़ा जल्दी खत्म किया गया। दूसरी लहर और दूसरे लॉकडाउन में मोदी सरकार के लिए काफी सारे फैसले घातक साबित हुए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।